बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप की एडमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है विद लेट फ़ीस। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ को लेते हुए परेशान हैं कि भाई लेट फ़ीस क्या बला है और लेट फ़ीस आपने किस तरीके से अदा करनी है और आया लेट फ़ीस जो है वो कितनी होगी। आज की कंप्लीट वीडियो लेट फ़ीस से मुतल्लिक है। और जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हो कि इस टाइम ये जॉब्स भी अवेलेबल हुई हैं। कुछ जॉब्स हैं जो कि क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बेस हैं, तो इससे रिलेटेड भी बनाएंगे। ये मेन कैंपस में ही अवेलेबल हैं जॉब्स। आइए चलते हैं एडमिशन की तरफ। पहली चीज़ के लास्ट डेट जो है वो 9 मई है विद लेट फ़ीस। अच्छा, लेट फ़ीस दोनों के लिए है, एक कॉन्टीन्यूस वाले यानी कि जारी तलबा और एक फ्रेश स्टूडेंट, दोनों के लिए। ठीक है, अब जारी तलबा वो होते हैं जिनका दूसरा सेमेस्टर हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो, पहला सेमेस्टर ना हो। ठीक है, उनको जारी तलबा कहा जाता है, कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट। और जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं यानी कि जिसने पहली दफ़ा एडमिशन भेजना होता है उसको फ्रेश कहा जाता है। हमेशा जब भी दाखिला खुलता है तो जारी तलबा को भी एडमिशन भेजना पड़ता है और फ्रेश को भी अपना एडमिशन जैसे फ्रेश भेज रहे होते हैं वैसे ही भेजना पड़ेगा। वीडियो का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया, लेकिन मैंने भी आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की हुई है। अब एक चीज़ की तरफ आता हूँ कि एडमिशन इस टाइम जो है वो इसमें इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपको क्या फ़ायदा है और दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको क्या बेनिफिट होगा, ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपको एक काम ये है कि ये तमाम प्रोग्राम के लिए आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पर अपना काम जो आप कर रहे हैं वो काम आप करते रहें। सिर्फ आपको 3 काम करने होते हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। पहला काम होता है कि आपने दाखिला भरना है, पैसे देने हैं उनको, जो कि इंतहाई ज़रूरी काम है। दूसरे काम की तरफ आ जाते हैं, वो होती है आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको वेबसाइट से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट के क्वेश्चन गिवन होते हैं, क्वेश्चन पेपर QM। ये इसमें आपकी 2 असाइनमेंट होती हैं और सम टाइम आपकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं किताबों की। एक किताब की 4 असाइनमेंट होती हैं। ठीक है, जिनकी 2 होंगी वो आपने दोनों असाइनमेंट्स जो हैं वो अगर तो आपका MA MSc है, BEd है या MEd है तो आपने कंप्यूटर पर टाइप करनी होती है, या आप जो है वो दूसरा अगर BA है, BA है, FA है या मैट्रिक है तो आप हाथ से लिखकर टीचर को भिजवाते हो। ठीक है, टीचर के एड्रेस पर वो भी आपको मिल जाता है। अब पहला काम कंप्लीट हो गया, आपने असाइनमेंट लिखनी है और जो ऑनलाइन होगा वो ऑनलाइन सबमिट करोगे और जिनका मैनुअल होगा वो मैनुअल उन्होंने लिख लेनी है। इस पर भी मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बना चुका हूँ कि असाइनमेंट आपने ऑनलाइन कैसे अपलोड करनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। असाइनमेंट आपने कर ली। अब असाइनमेंट करने के दौरान ही आपकी ऑनलाइन वर्कशॉप होती हैं। अब ऑनलाइन वर्कशॉप का आपको तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ। ये वर्कशॉप ऐसे होती हैं कि भाई आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हो, टीचर आपको किताब से मुतल्लिक बेसिक कंसेप्ट और टीचर आपको समझाता है कि भाई आपने किस तरीके से जो है वो किताब में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि ऑनलाइन आपकी क्लासेज होती हैं। इसके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता कुछ वर्कशॉप्स होती हैं उनके लिए आपको रीजनल ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आपके शाम के टाइम होती हैं। इतने परेशानी की बात नहीं। अगर दिन के टाइम आप जॉब कर रहे हो तो वो आपकी हद से हद एक किताब की 2 से 3 दिन वर्कशॉप होती है। ये नहीं होता कि आपको पूरा महीना पढ़ाते रहते हैं, तो वो बेसिक कंसेप्ट आपको दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपकी क्यूरीज वगैरह सॉल्व हो जाए। अब असाइनमेंट हो गई, आपकी वर्कशॉप हो गई। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो होता है आपके पेपर में आपके जो है वो पेपर जो होंगे वो आपके ज़्यादातर रीजनल ऑफिस में होते हैं और रीजनल ऑफिस जो हैं वो आप जाकर अपने पेपर देते हो। ठीक है, पेपर देने के बाद आपका रिज़ल्ट आने से पहले आप नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजते हो और आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आप बाकी जो सेमेस्टर होते हैं उनका आप अब दाखिला भेज देते हो। ठीक है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने का अल्टीमेट फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी पर्सन के आप बाउंड नहीं होते हो, किसी भी इदारे के बाउंड नहीं हो। आप शाम के टाइम अपना बिज़नेस करो, काम करो। अगर आप इवनिंग टाइम अपना बिज़नेस रन करना चाह रहे हो, कोई फीमेल है वो अपने घर पर काम करना चाह रही हैं,
फ़ीमेल ऐसी हैं कि जो दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो कि सिटीज़ में आकर किसी भी इदारे में आकर डेली बेसिस पर पढ़ाई नहीं कर सकते, वो घर पर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेल, आजकल जैसे मेल का दौर है, मेल जो ज़्यादातर मेल्स हैं वो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट में जॉब्स नहीं मिल रही। इसलिए बेहतर है कि मेल जो है वो कोशिश ये करे कि वो डेली बेसिस पर रोज़ाना काम करे, बिज़नेस करे, और बिज़नेस करने के साथ ही आप तालीम हासिल करो। इसके अलावा आपका अल्टीमेट फ़ायदा इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये है कि जैसे दूसरे इदारों में आपको एज लिमिट दी जाती है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें यानी कि इसमें जो है वो 60 साल 70 साल का बंदा भी अगर एमए करना चाहे तो वह एमए कर सकता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ऐसे तमाम तलब इल्म जिनके वालिद साहब या वालदा दोनों की डेथ हो चुकी है, या फिर पुअर स्टूडेंट हैं, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक तरीक़ेकार गिवन है जिसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस रिलैक्सेशन भी दी जाती है। ठीक है, इससे मुतालिक भी वीडियोस अवेलेबल हैं। होपफुल इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लेट फ़ीस के साथ 1000 लेट फ़ीस के साथ हो सकता है 1000 होगी। जिस टाइम आप चलान जनरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चलान जनरेट हो जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी चलान जनरेट कर चुके हो तो भी आपकी उसमें ऑलरेडी फ़ीस से लेट फ़ीस इंक्लूड हो गई होगी। तो आपने अपने किसी भी जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा या किसी भी मोबाइल अकाउंट के थ्रू फ़ीस पे करो। मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए आपने एडमिशन भर दो, और उसके बाद जो है वो AIUU की कश्ती में, बोट में सवार हो जाओ, और फिर आपको इंशाल्लाह डिग्री तक AIUU इन्फो की गाइडेंस मिलती रहेगी। होपफुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो कि कॉन्टीन्यूस वाले भी तालिब इल्म अपना प्लीज़ एडमिशन जल्दी भेज दें, ताकि उनके एडमिशन जल्दी कंफर्म हो। जल्दी कंफर्म होंगे तो अल्टीमेट BA वालों को ख़ास तौर पर बुक्स जल्दी मिल जाएंगी। बाकी MA MSc वाले कोई भी तालिब इल्म बुक्स का वेट नहीं करोगे, बुक्स उनकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा कहा है कि वो बुक्स प्रोवाइड नहीं करेगी, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह मैं फ़र्दर भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, जहांजेब खान की पहली कमेंट रीड करते हैं। जहांजेब ने कहा है पहले इस पेपर था सेकंड सेमेस्टर का, अभी एडमिशन भी लेट के साथ 9 मई तक लास्ट डेट है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ, BA का पता नहीं था कि फर्स्ट सेमेस्टर से पास किया बिना। जी बिल्कुल जहांजेब, आपने गलती नहीं करनी, आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन अभी भेजना है। यही चीज़ और इसी चीज़ के लिए ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अब जिसका रहता है जब भी आपने एडमिशन पहले करना होता है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट वगैरह और पेपर वगैरह बाद में होते हैं। हस्बैंड आर्मी में हैं तो कोयटा मिल जाएगा, सिटी कोराटा मिले, वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर कैसे चेंज? बिल्कुल यही तरीक़ेकार है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आप सैमी खान वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको। उसके बाद रफ़ीक ने कहा है 3 साल हो गए हैं, थर्ड सेमेस्टर में एक रह गया था उसका एडमिशन। जी बिल्कुल, अभी आपने उसी का एडमिशन भेजना है। फेल का एडमिशन आपने अभी इसी को देखते हुए, इसी वीडियो को देखते हुए आप भेजोगे। सर रिज़ल्ट कार्ड वाला लिंक कब तक मिल जाएगा? रिज़ल्ट कार्ड वाला लिंक अभी मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा दूँ तो अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड वाला लिंक इस टाइम अपडेट हो गया है। लेकिन अभी जो है ना वो करंटली जैसे ही इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये अगेन एंड अगेन लोडिंग ले रहा है, तो इसका अभी सबमिशन आपके सामने ये आज शाम तक होपफुल वर्किंग में आ जाएगा, तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर रिज़ल्ट का उसके बाद ग्रेट एफर्ट, थैंक यू सो मच मिस। उसके बाद इंग्लिश में कहा है कि मेरा बीएड की ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आया, अभी तक डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है। बेहतर ट्रांसक्रिप्ट के बगैर आप अप्लाई कर सकते हो, सो बेहतर है आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए जल्दी अप्लाई कर दो। रोल नंबर सीट पर पिक्चर ब्लर है, होपफुल आपके लास्ट कमेंट्स में आप लोगों के आंसर दे दिए थे। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट किए बगैर, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। और अपने दोस्तों तक प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दोगे कि ये जो वीडियो अगर आप लोग एक शेयर करोगे किसी स्टूडेंट बेचारे का, जैसे जहांजेब है, इसको पेपर में पता चल गया, अपने साथ वाले तमाम स्टूडेंट्स को बताओ, क्योंकि हो सकता है किसी ने एडमिशन अपना ना भेजा हुआ तो उसका साल 1.5 साल वेस्ट होने से बच जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।